शहर के गोवाल बिग्गा स्थित गया संग्रहालय में राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा और प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुशवाहा और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र पासवान के द्वारा किया गया था। इस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए थे। इस दौरान मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने स्वयं पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। लालू यादव से दोस्ती कर सीएम नीतीश कुमार जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार से दोस्ती किए हैं। उनका चेहरा को जब भी देखता हूं तो मुझे दया आती है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूं, ये उनकी खुद की गलती है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो जरा सुने आप लोग। तो पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस जिला में आप दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता और बहुत सारे नए लोग आज की तारीख में जुड़ गए, तो पार्टी वही है, उसका बदला हुआ नाम कहिए, नया संस्करण है। कहीं से कोई मन में डाउट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी। आज की तारीख में उस पार्टी का नया संस्करण ही सिर्फ नहीं है राष्ट्रीय लोक जनता दल, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से लगातार समाप्त होते जा रहे जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प सब्स्टिट्यूट यही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल। तब ऐसी स्थिति नहीं थी। तब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते रहते थे, लेकिन उस वक्त हमारी जरूरत भले थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हम मजबूत करें, लोगों की जरूरत उतनी नहीं थी जितनी जरूरत आज आम लोगों के लिए है। क्योंकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड लगभग वही बात कर रहा था जो बात हम लोग कर रहे थे। तो इसलिए आम लोगों को लगा नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है ही अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और इसलिए लोग जरूर हमारे साथ खड़ा होते थे, लेकिन वोट देने के समय थोड़ी कंजूसी कर जाती। उस वक्त यही कारण था, लोगों को लगता था कि भाई है ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक पार्टी, और ठीक वही बात करने वाली और कोई दूसरी पार्टी की अहमियत क्या है, जरूरत क्या है, लोगों के मन में यह सवाल होता था। और सवाल उस समय ठीक होता था, जायज होता था, हम लोग भी महसूस करते। और यह बात दिखी भी 2020 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया। याद कीजिए 2020 में एक अलग गठबंधन बनाकर, तीसरा गठबंधन बनाकर, गठबंधन में थे उस समय एनडीए में, महागठबंधन अलग था, एक तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग बिहार में चुनाव लड़े। उस तीसरे गठबंधन में आज जो लोग भी सवाल करते होंगे गांव में, मुझको तो लगता है कि जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ उस समय बहुत खड़ा नहीं हुए थे, वही लोग ज्यादा सवाल आज की तारीख में आपसे करते हैं। उनसे जरा कहिएगा कि भैया ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जिस समय मजबूती देने की जरूरत थी, उस समय कंजूसी आप लोगों ने क्यों कर दी? लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय पर सवाल उठाते हैं, तो जरा उनको कहिएगा, गांव में कोई उस तरह से सवाल उठाए तो उनको कहिएगा कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब तीसरा गठबंधन हमने बनाया था, उस गठबंधन से हमारी कोई अपेक्षा बिहार के लोगों से यह नहीं थी कि कोई 50 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, 100 सीट पर उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन इतनी अपेक्षा तो जरूर थी कि जो लोग आशीर्वाद देते हैं इस पार्टी को, वैसे लोग इतना वोट तो जरूर दे देंगे
इतनी हमारी अपेक्षा थी कि इतना वोट तो लोग बिहार में जरूर दे देंगे जितना से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाएगी। इतनी अपेक्षा हमारी जरूर थी। 50-100 सीट की कल्पना नहीं थी, लेकिन हुआ क्या? देखिए यहाँ बैठे हुए ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं। के बंद होने कल पटना में पूछा क्या नीतीश जी के बारे में बड़ी चर्चा है कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जाएंगे। हमने कहा कि भैया अब नीतीश जी एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझको पता नहीं, या तो निर्णय उनका होगा, लेकिन जिस रूप में नीतीश जी का चेहरा जो हम देखते हैं टीवी पर, तो जितना अंदर से परेशान दिखते हैं नीतीश जी, उनको उनके चेहरा को देखकर मुझको दया आती है। और सच में उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो दया आती है। नीतीश जी इतनी परेशानी में हैं, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया। अब चक्रव्यूह में अब निकलेंगे कि वही रहेंगे, अब उनकी मर्जी है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन नीतीश जी जिस रूप में हैं, अब कोई रास्ता नहीं उनके पास है। लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ भी नीतीश जी की परिस्थिति आज बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेवार है, स्वयं नीतीश कुमार जी अपने जिम्मेवार हैं। कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नीतीश जी ने स्वयं मार ली। और लालू जी, उनके ऊपर भरोसा नीतीश जी का, शुरुआत में उनको लगता होगा कि लालू जी हमारी मदद करेंगे, लेकिन नीतीश जी का भ्रम शायद अब टूट रहा हो। हमने बार बार कहा है नीतीश जी, अगर थोड़ा भी भ्रम बचा है तो तोड़ लीजिए। लालू यादव जी, नीतीश जी आप भ्रम में मत रहिए। आपकी राजनीति को ताकत देने के लिए उन्होंने आपके साथ दोस्ती नहीं की है। उन्होंने दोस्ती की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है, आपके लिए दोस्ती नहीं की, आपके लिए दोस्ती नहीं की। तो अब नीतीश जी वही खड़े हैं। और जाने नीतीश जी, हम लोग दया ही कर सकते हैं, बाकी कोई मदद इस रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो निर्णय है कि बिहार को सौंप देंगे हम आरजेडी वालों के हाथ में, तो इसको हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि फिर से वही राज आवे। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। किस जाइए और गांव में तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच में जा करके पार्टी के देख भी रहे, एक से एक नेता, आज तो डॉक्टर मुनाजी हसन जैसे एक नेता आपके सामने दिख रहे, लेकिन जितने नेता वहाँ हैं, नीचे के कार्यकर्ताओं की बात को छोड़ दीजिए, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है, इवन आपके जिला के भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से संपर्क में हैं, कहते हैं कि कुछ दिन और देख लेते हैं, शायद किसी बोर्ड निगम में जगह मिल जाए, कहीं मेंबर बन जाए। तो इतना दिन रहे हैं तो 2-4 महीना तो सरकारी कोई पावर का इस्तेमाल कर ले, इसलिए लोग लालच में पड़े हुए हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन लोगों ने कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव की जो बेतरनी है, वह बेतरनी हम जनता दल यूनाइटेड की नाव पर सवार होकर नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए लोग इंतजार में हैं कब कौन व्यक्ति वहां से छलांग लगाकर कहां जाएगा। सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना बनाकर रखा है। तो आज की तारीख में अंदर से पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड खोखला है, कुछ नहीं बचा है, मान बिल्कुल समाप्त है, डब्बा बच गया है। भाई और मित्रों, अब ऐसी स्थिति में जो काम जनता दल यूनाइटेड समाज में करता था, और तब हमारी बात लोग नहीं सुनते थे आरएलएसपी की, अब जब जनता दल यूनाइटेड समाप्त, तो उस परिस्थिति में जो लोग, जिन लोगों की जरूरत थी, वो लोग कहां जाएंगे? उनके लिए एक पार्टी की जरूरत है, और वही पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड से समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में है। अब वही 4-5 सीट, सिर्फ 4-5 की बात हम कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, सोचिएगा, सिर्फ 4-5 सीट पर ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीतकर अगर 2020 में एमएलए बन गया होता, सिर्फ 4-5 लोग हमारे एमएलए बन गए होते, तो बिहार की राजनीति
पूरे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती, उसकी पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में। तो लोग तो उस समय कंजूसी करें, लेकिन कंजूसी का मतलब इतनी भी कंजूसी नहीं थी कि लोगों ने हमको स्वीकार नहीं किया। बगल का शाहबाद का इलाका और इस मगध का भी इलाका औरंगाबाद वगैरह, और यहाँ भी अजय कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे। अजय कुशवाहा जी को जितना वोट मिला, अगर नहीं होते अजय कुशवाहा जी उम्मीदवार आरएलएसपी की ओर से, तो जनता दल यूनाइटेड वहां जीत गया। तो शाहबाद का इलाका, मगध का भी कुछ इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी इत्यादि, हर से ज्यादा वोट आरएलएसपी के टिकट पर इनको बगल में औरंगाबाद के गोह में मिला। तो 35,000 40,000 इतना वोट तक लोगों ने दिया, लेकिन कहीं जीतने लायक स्थिति नहीं बनी। तो इतना वोट दिया, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवारों को अच्छा शेयर लोगों ने वोट में दिया, उन तमाम इलाकों में जनता दल यूनाइटेड की औकात सीधे पता चल गई कि क्या है। और जो नीतीश कुमार जी 110, 115, 120 सीटों पर जीतते थे बिहार में, चले आए 43 पर चले आए। जहां जहां जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवार को अच्छा वोट मिला, पूरा का पूरा शाहबाद साफ हो गया, मगध साफ हो गया, एक भी उम्मीदवार उनका नहीं जीत पाए। तो उनकी चुनाव परिणाम से तीसरी जगह इसका साइड इफेक्ट बहुत ही गलत तरीके से होने लगा। क्या साइड इफेक्ट हुआ? राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो कुछ साल पहले सपना छोड़ दिए थे कि बिहार में हम सत्ता में आएंगे, उन लोगों ने फिर से अपना कुर्ता पैजामा धुलवा करके और माथे पर लालटेन लेकर के उन लोग फिर से निकल पड़े। और उन लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा कि अब नीतीश कुमार अलग लड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में हम अपने लालटेन को फिर से बिहार में जलाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो उनके मन में जब लड्डू फूटने लगा, और हमारे साथियों ने विमर्श किया कि अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के कारण किसी तरह से अगर आरजेडी के आने का, और आरजेडी से मेरा मतलब है कि 2005 के पहले जिस रूप में बिहार की स्थिति थी, आरजेडी वाले जब भी कभी आने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से 2005 के पहले वाली स्थिति को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम लोग को लगा कि फिर से वही स्थिति बिहार में आ जाएगी, और वहां भी हम, इसलिए हम लोगों ने विचार किया। और जिस वक्त विचार कर रहे थे उसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। जानना चाहिए आप लोग, नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने बुलाकर मुझसे कहा, नीतीश जी ने मुझसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, यह पार्टी भी जिस तरह से आप आरएलएसपी चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आपकी ही बनाई हुई पार्टी। और यह बात ठीक कही उन्होंने। जितनी मेहनत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में हमने की थी, उससे थोड़ा भी कम समता पार्टी को बनाने से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक हमने उससे थोड़ी भी कम मेहनत नहीं की थी। उस पार्टी को बनाने में भी उतनी ही मेहनत हमने की थी। 1994 आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।